नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीरो इग्नोरेंस पर। आज मैं एएमयू के अंदर जो डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं उसकी एक अपडेट लेके आया हूँ। जब हम फॉर्म भरते हैं डिपार्टमेंटल टेस्ट का तो उसके बाद में कुछ दिन बाद एक लिस्ट आती है जिसे कहते हैं हम एलिजिबल और नॉट एलिजिबल लिस्ट, जिसका बेसब्री से इंतजार होता है सभी स्टूडेंट को जो इसमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि इससे हमें ये पता पड़ जाता है कि कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, उसमें कितने इंटरनल हैं, कितने एक्सटर्नल हैं, और उसके बाद में हमें ये भी एक अंदाज़ा हो जाता है कि कंपटीशन कितना रहने वाला है, और हम उस प्रकार से अपनी मनोस्थिति को तैयार करते हैं पेपर देने के लिए, उस हिसाब से तैयारी करते हैं। अगर कहीं पर कंपटीशन थोड़ा कम होता है, यानी कि बच्चे कम अप्लाई करते हैं, तो हम थोड़ा सा एक फ्री महसूस करते हैं कि चलो थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी पास होने के लिए। लेकिन कोई कोई सब्जेक्ट ऐसी होती है, कोई कोर्स ऐसा होता है जिसमें ज़्यादा कंपटीशन होता है, ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, तो हमको उसी हिसाब से अपने लेवल को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने एएमयू के अंदर फॉर्म अप्लाई किया है एडमिशन के लिए, और उसकी जो लिस्ट है एलिजिबल नॉट एलिजिबल की वो आ चुकी है। तो अगर आपको वो लिस्ट चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप उसे ज्वाइन कर लें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना फैकल्टी का नाम और अपना कोर्स जिसमें आपने अप्लाई किया है वो आप कमेंट कर दें, तो मैं उस आपकी पर्टिकुलर लिस्ट को उस ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप उसे देख लेंगे वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि एएमयू के अंदर 13 फैकल्टी हैं, 13 फैकल्टी में प्रत्येक फैकल्टी में अपने अलग अलग कोर्स हैं, तो सारी की सारी पीडीएफ एक जगह डालना तो संभव नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी आपकी तो उस हिसाब से आप अपनी कमेंट कर दें, तो मैं उस पीडीएफ को आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी जो कोर्स हैं उनकी पीडीएफ यानी उनकी एलिजिबल और नॉट एलिजिबल की लिस्ट प्रोवाइड हो गई है एएमयू की तरफ से। तो मैं उस कोर्स का नाम आपको यहाँ पर बताऊंगा और आप अपना देख लें। अगर आपने उस कोर्स में अप्लाई किया है तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना फैकल्टी का नेम जिसमें आपने अप्लाई किया है और जिस कोर्स में किया है उस कोर्स का नेम आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो मैं उस पीडीएफ को उस टेलीग्राम ग्रुप में जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा उसमें डाल दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि कौन कौन से कोर्स की लिस्ट आ गई है। लिस्ट कुछ इस तरीके से है: एमए अरेबिक, एमए बंगाली, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी ट्रांसलेशन, एमए हिंदी, एमए लिंग्विस्टिक्स, एमए मलयालम, एमए पर्शियन, एमए फिलॉसफी, एमए कुरानिक स्टडीज़, एमए संस्कृत, एमए उर्दू, एमएफए यानी कि मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन उर्दू, पीजी डिप्लोमा इन मुस्लिम, इसके बाद में एक है PRIM शॉर्ट फॉर्म है इसकी, फिर है एडवांस डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी, एडवांस डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन, एडवांस डिप्लोमा इन नैनो टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, MSc साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग, एमटेक सिविल इंजीनियरिंग, एमटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमटेक पेट्रोलियम प्रोसेसिंग, एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी, एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमटेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, एमटेक मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, MSc हॉर्टिकल्चर, MSc प्लांट पैथोलॉजी, MSc एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, MSc होम साइंस, MA चाइनीज़, MA फ्रेंच, MA जर्मन। इसके बाद में आपका
MA रसियन, MA स्पेनिश, MSc बॉटनी, MSc जूलॉजी, MSc वाइल्ड लाइफ साइंस, MBA, BPEd, डिप्लोमा इन टीचिंग, MA इकोनॉमिक्स, MA इस्लामिक स्टडीज़, MA सोशियोलॉजी, MA वुमेन्स स्टडीज़, मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, MPEd, डिप्लोमा इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, MSc अप्लाइड जियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, MSc डाटा साइंस, MSc इंटरनेशनल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सॉरी, MSc फिजिक्स, MSc/MA ज्योग्राफी, MSc/MA मैथमेटिक्स, MSc/MA स्टैटिक्स, MA सिया थियोलॉजी और MA सुन्नी थियोलॉजी। ये लगभग 20-25 कोर्स हैं। इनकी एलिजिबल नॉट एलिजिबल की लिस्ट आ गई है और इस लिस्ट में आप ये देख सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। अगर रिजेक्ट हुआ है तो किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, और आपका फॉर्म अगर एक्सेप्ट हो गया है तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, उसमें कितने इंटरनल हैं, कितने एक्सटर्नल हैं और किस किस स्टेट से। तो ये सब आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। बस आज की थोड़ी सी यही अपडेट थी। तो आप अगर ये जो लिस्ट है ये पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और इस वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना जो पर्टिकुलर आपका एप्लीकेशन नंबर है, आपका फैकल्टी है जिसमें आपने अप्लाई किया है, आपका जो कोर्स है उसे आप लिख दें तो मैं उसको PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हमारे इस YouTube चैनल को। थैंक यू।